भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान में आयुक्त ने किया झंडोत्तोलन। कई तरह के झांकियों की गई प्रस्तुति। पूरे देश के साथ भागलपुर में भी 74वां गणतंत्र दिवस की धूम देखी जा रही है। शहर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान में प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे ने झंडोत्तोलन कर झंडे को सलामी दी। इस दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सीनियर एसपी आनंद कुमार सहित भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड में बिहार बटालियन के 10 प्लाटून और महिला और पुरुष के जवान शामिल हुए। भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से गणतंत्र दिवस को लेकर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में कई आकर्षक झांकी निकाली गई है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना। वहीं सरकार के द्वारा चलाई जा रही कई सारी योजनाओं जानकारी झांकी में माध्यम से बताया गया कि भागलपुर का कतरनी, चूड़ा और जर्दालू आम, आंगनबाड़ी, परिवहन विभाग सहित कई सारी आकर्षक झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना। शहीदों की याद में जीवन जागृति सोसाइटी ने किया कैलेंडर का वितरण। भागलपुर में आज जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा लोगों के बीच शहीदों की तस्वीर वाले कैलेंडर का वितरण किया गया। साथ ही यह जानने की कोशिश की गई कि कितने लोग देश के वीर शहीदों को याद रखे हैं और कितने उन्हें भूल चुके हैं। गुम हो रही शहीदों की पहचान एक बार फिर वापस लाने का प्रयास अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के द्वारा लोगों के बीच किया गया। उन्होंने बताया कि बचपन में चंद्रशेखर आजाद के मूंछ पर ताव देने वाली तस्वीर को देखकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता था, लेकिन आज हमारी नई पीढ़ी उन्हें भूलते जा रही है। इसलिए कैलेंडर वितरण के जरिए यह प्रयास लोगों के बीच किया गया। जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से आज हम लोग शहीदों का कैलेंडर बांट रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग इसको याद कर रहे हैं, कितने लोग भूल चुके हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि आप इनको पहचानिए, कौन है? भगत सिंह है और ये चंद्रशेखर और नहीं पहचानते हैं। तो इस तरह से गुम होता जा रहा है हमारे शहीदों का नाम, जबकि याद होगा कि बचपन में हम लोग के घर घर में ये रहता था और जब मूंछ में ताव चंद्रशेखर आजाद देते थे तो हम लोगों का भी सीना चौड़ा हो जाता था। लेकिन आज हमारी पीढ़ी उसको भूलते जा रही है और इसी के लिए जीवन जागृति सोसाइटी हम लोग शहीदों का, ये है चंद्रशेखर आजाद, ये है भगत सिंह, ये सुभाष चंद्र बोस है और ये शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है। तो इसको हम याद करें और इसी कड़ी में हम लोग जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसको कर रहे हैं कि हर घर में ये कैलेंडर फिर से स्थापित करें। आप भागलपुर के महापौर वसुंधरा लाल ने नगर निगम में किया झंडोत्तोलन। 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर भागलपुर नगर निगम परिसर में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने झंडोत्तोलन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान तिरंगे को सलामी दी गई। इस अवसर पर महिला, पुरुष, पुलिस जवान द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं इस अवसर पर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि 1950 में बने संविधान में सभी जाति, धर्म और गरीब अमीर लोगों के लिए एक व्यवस्था बनी है। वहीं देश के एकजुट रहने के लिए सभी को आपस में भाईचारे से रहने की अपील भी उन्होंने की। इस दौरान काफ़ी संख्या में वार्ड पार्षद व निगम कर्मी मौजूद थे। वहीं मौके पर डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन भी मौजूद थे। प्रतिनिधिगण, निगम के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, सभा में उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इस दिन को सभी देशवासी एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के उपरांत भारत एक गणतंत्र देश घोषित हुआ। इसके बाद समस्त देशवासियों को समानता के साथ मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ। आजादी के बाद देश में चौतरफा पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसको लेकर नाथनगर स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में बड़े ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। वहीं इस दौरान सीटीएस प्राचार्य ने झंडोत्तोलन किया और झंडे को सलामी दी। इसके बाद जन गण मन राष्ट्रीय गीत गाया गया और इस दौरान सीडीएस अमित कुमार ने अगुवाई करते हुए सभी प्लाटून ने परेड किया। जुगाड़ है 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम कहना चाहेंगे अपने सिपाहियों से तो इस अवसर पर संविधान की मूल भावना की रक्षा कीजिए, लोगों की सुरक्षा कीजिए और यह व्यवस्था टूटने ना पाए यह संकल्प लीजिए।
ठीक है। नाथनगर रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय में सरस्वती पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें संस्था प्रबंधक की ओर से मूर्ति स्थापित किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि सरस्वती माँ का विद्या देने वाली एक साल में आती है और विद्या देकर जाती है। और इसमें बताया जा रहा है कि माँ का पूजा सामग्री फूल बेलपत्र और तुलसी दुबरी और गंगा जल से उनका पूजा अर्चना किया गया, और जिसमें माँ का भोग लगाया गया, जिसमें भोग में बैर छिमरी और गाजर और मिठाई का भोग लगाया गया, जिसमें बताया जा रहा है मौके पर दीपराज भारती, विश्वनाथ यादव और अरूप सिन्हा, कुंदन कुमार, पवन देवी मौजूद थे। आज रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय परिसर में सरस्वती पूजा समारोह हर्षोल्लास के साथ बच्चों के द्वारा मनाया गया। बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और माता सरस्वती का पूजा विद्या की देवी है। हमारे संस्थान में जितने भी बच्चे हैं वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए बच्चों की खुशी को हम लोगों ने देखते हुए ये प्रबंधन के द्वारा जो है बच्चों के लिए यह सरस्वती माता का प्रतिमा स्थापित की गई है। दीपराज भारती, रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय, नाथनगर। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मां सरस्वती का हुआ पूजा अर्चना, जिसमें बताया जा रहा है कि हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा दोनों छात्र छात्राएं भी मनाया, और जिसमें बताया जा रहा है कि अर्चना करते हुए उनके सामग्री में फूल बेलपत्र तुलसी दुबरी और गंगा जल और बैर छिमरी और गाजर और सीओ बुनिया का किया गया। उनका अर्चना मौके पर सोनू कुमार ने बताया कि बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ अपना माँ सरस्वती का पूजा अर्चना करते हुए और इसलिए साल भर में आती है और विद्या देकर जाती है। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मां सरस्वती का पूजा अर्चना किया गया, जहां पर आज बताया जा रहा है कि मां की पूजा बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ और बाजे गाजे के साथ बच्चों अपने त्यौहार आज मना रहे हैं, बहुत धूमधाम से। नाथनगर से संवाददाता शुभम कुमार। 26 जनवरी दोनों। अच्छा, तो क्या मतलब पूजा हो चुका है क्या? अभी पूजा होने के लिए जा रहा है। अच्छा, तो क्या मतलब ये जो बैठाते हैं आप लोग, जो मूर्ति जो बैठाते हैं, तो क्या इससे प्रेरणा मिलता है आपको? इससे प्रेरणा यही मिलता है कि हमारे गांव के युवा बच्चा जितने हैं इस देवी सरस्वती को देख करके सबको ये प्रेरणा मिलता है कि विद्या की देवी है, वाणी की देवी है, वाक्य वचता मिलेगी और सबको प्रेरित करती है, और सभी बच्चे इसको देख करके अग्रसर होते हैं। और पढ़ाई का ये एक ऐसी देवी है जिससे कि हमें वाक्य, बोली, वचन, क्रम सब इनसे शक्ति मिलती है, और सभी बच्चे को ये प्रेरणा मिलता है कि नहीं, अगर विद्या चाहिए तो माँ सरस्वती को पूजना ही पड़ेगी। अच्छा, ये बताते हैं क्या मतलब इनसे मतलब जो है बहुत प्रेरणा आपको मिल गया है? हमें, हमारे समाज को। अच्छा, आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं सोनू कुमार हूँ, इस पंडित समाज का मैं अध्यक्ष हूँ, और इस कार्यकर्ता का पूरे मेला का कार्यभार हमारे सभी सदस्य मिलकर कर रहे हैं। कहाँ पे हो रही है? ये पंडित टोला दिग्गी में हो रहा है, प्रजापति समाज में। कौन प्रखंड पर? ये प्रखंड नाथनगर प्रखंड में है। नाथनगर प्रखंड में है, नूरपुर निसंबई पंचायत में है, पंडित टोला दिग्गी में 13 नंबर वार्ड से। अच्छा, थैंक यू। आज मुनीराम खेतान मध्य विद्यालय में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सह संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्रातः 9 बजे विद्यालय प्रधान द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। विद्यालय प्रांगण में उपस्थित छात्र छात्राएं, अभिभावक एवं शिक्षकगण ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और राष्ट्रीय गान गाया। तत्परोतन देशभक्ति संस्कृति कार्यक्रम आरंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई। अभिभावकों का स्वागत गान के छात्र छात्राओं ने किया। छात्र रोहन, समीर एवं छात्रा कशिश ने गणतंत्र दिवस पर अपने भाषण द्वारा प्रकाश डाला। समीर ने गणतंत्र 26 जनवरी को इसीलिए मनाते हैं, किसी दिन कांग्रेस अधिवेशन व संविधान भी लागू हुआ था। संविधान द्वारा हमें अपने अधिकारों का पता चलता है। वर्ग 4 की छात्रा माही ने जहां संदेश आते हैं पर नृत्य कर सभी का मन मोह लिया, वहीं नेहा और
सीदरा ने देश रंगीला के बोल पर देशभक्ति का जज्बा लिए खूब ठुमके लगाए। वर्ग 7 की छात्रा काजल कुमारी जलवा में जलवा देशभक्ति गीत पर नृत्य कर खूब तालियां बटोरी। प्रशिक्षु शिक्षक राज माइकल ने अपने भाषण में शहीदों को याद किया। समारोह का समापन विद्यालय के प्रधान पंकज मोसेस द्वारा धन्यवाद ज्ञापन देकर किया गया। अपने ज्ञापन में विद्यालय प्रधान ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित होने से बच्चों में उत्साह और क्रिएटिविटी का विकास होता है। मंच संचालन शिक्षक श्रीमती अर्चना सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में शिक्षिका श्रीमती संगीता सिन्हा, नेहा कुमारी, सुषमा कुमारी एवं ग्रामीण अभिभावक और स्कूल के छात्र छात्राएं उपस्थित थे।